हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, आर्मी पब्लिक स्कूल के दो अलग अलग स्कूलों से विज्ञापन जारी किए गए हैं। तो हाल फिलहाल में अभी जो रिक्रूटमेंट आर्मी पब्लिक स्कूलों से आ रही है वो लगभग रेगुलर पोस्ट है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की भी जो रिक्रूटमेंट है वो निकाली जाती है, लेकिन अभी इस समय पर रेगुलर पोस्ट ही आपको देखने को मिलेगी। फ़िलहाल इस मंथ तो जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल से रिक्रूटमेंट आ रही है वो सब आपकी रेगुलर बेस हैं। और यहाँ पर आपको पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों ही बैचेस की जो है वो विज्ञापन है। तीनों ही पोस्ट को कवर किया गया है। इसमें सैलरी यहाँ पर आपका 44,000 से लेके 49,000 तक बनेगी और यहाँ पर सभी स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी लोग। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो किन किन स्कूलों से आई है, किस स्टेट से आई है, आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या कंडीशन रखी गई है अप्लाई करने के लिए। एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया गया है आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं की तरफ से और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है apsdk.com। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। यहाँ पर एप्लीकेशन करने के लिए आपका टीजीटी और पीआरटी के लिए सीटेट या स्टेट लेवल का टेट क्वालिफाई होना चाहिए। और बाकी आपको कैसे एप्लीकेशन करनी है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें और उसे सारी डिटेल फिल कर लें। साथ ही जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सेल्फ अटैच्ड कर लेना है और सभी कॉपी को एक साथ अटैच कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। यहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी। अगर स्कूल आसपास है आप वहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं तो बाय हैंड भी जमा कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से एप्लीकेशन भेज सकते हैं। एप्लीकेशन भेजने के लिए लास्ट डेट 13 जनवरी 2025 है और यहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट भी लगाना पड़ेगा। तो 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर लगवाना है और आर्मी पब्लिक स्कूल ये फेवर में लगेगा, आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं। तो इसके फेवर में आपको जो है 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगाना है। बाकी और किसी माध्यम के द्वारा आपको एप्लीकेशन नहीं करनी। और बाकी जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे तो उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और अभी जो इंटरव्यू की टेंटेटिव डेट है वो 29 जनवरी 2025 है। बाद में आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो आपको एसएमएस वगैरह के थ्रू बता दिया जाएगा। और यहाँ पर ये इनकी मेल आईडी है, तो मेल आईडी आप जो है देख लें, नोट कर लें। बाकी जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह वो देख लेते हैं। टीजीटी और पीआरटी के लिए है तो सबसे पहले हम पीजीटी के लिए क्वालिफ़िकेशन चेक कर लेते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस और पीजीटी फ़िज़िकल एजुकेशन, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एमए या एमएससी वगैरह किया हो 50% अंकों के साथ, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो 55% अंकों के साथ, और साथ ही आपने बीएड या एमएड वगैरह किया हो, या फिर आपने मास्टर डिग्री की हुई हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में, और बीएड या एमएड आपने प्लस उसके साथ किया हो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। पोस्ट है आपका पीजीटी इंग्लिश के लिए, पीजीटी हिंदी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी पोल साइंस, पीजीटी साइकोलॉजी है, पीजीटी मैथ्स है, पीजीटी पेंटिंग, पीजीटी फिज़िक्स, पीजीटी बायो। तो पीजीटी में आपका ये सभी पोस्ट हैं। बाकी जो पीजीटी पेंटिंग की पोस्ट है तो उसके लिए बीएड नॉट मैंडेटरी है। और इसी प्रकार से पीजीटी फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने बैचलर किया हो फ़िज़िकल एजुकेशन यानी बीपीएड वगैरह किया हो, या फिर बैचलर ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन बीपी वगैरह किया हो, या बीएससी आपने किया हो बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन। तो 55% अंक आपके यहाँ पर होने चाहिए। यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जो भी कंडीशन आप इसमें से पूरी करते हों तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एमपीएड ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम एनी नेशनल काउंसिल, तो जो आपने एमपीएड वगैरह किया वो 2 साल का होना चाहिए। इस चीज़ का
आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और आगे टीजीटी की पोस्ट है, तो टीजीटी की पोस्ट भी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए है। इसके लिए आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज एजुकेशन से किया हो 50% अंकों के साथ, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो 55% अंकों के साथ, क्या आपने बैचलर डिग्री किया हो रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी जिस सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर आवेदन करो उस सब्जेक्ट में आपने बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ किया हो। तो सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी एसएसटी है। टीजीटी एसएसटी में तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट कम्बिनेशन दिया गया है। और इसी के साथ जो टीजीटी की पोस्ट है उसके लिए आपने सीटेट या स्टेट लेवल का टेट क्वालिफाई किया हो पेपर 2। आगे जो हमारी पोस्ट है वो टीजीटी काउंसलर की है, तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन विद साइकोलॉजी किया हो, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा वगैरह काउंसलिंग में आपने किया हो। और बाकी मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर एज वेलनेस टीचर या काउंसलर, तो एक्सपीरियंस वगैरह के बेसिस पे भी यहाँ आप आवेदन कर सकते हैं। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए यहाँ पर साइकोलॉजी ग्रेजुएशन में। और आगे जो पोस्ट है वो टीजीटी एंड पीआरटी स्पेशल एजुकेटर के लिए है। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन विद बीएड किया हो स्पेशल एजुकेशन, या फिर बीएड जनरल किया हो विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया हो। मिनिमम आपके 50% अंक होने ही चाहिए ग्रेजुएशन और बीएड में। आगे पोस्ट है कंप्यूटर की, तो इसके लिए आपने बीसीए किया हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो कंप्यूटर साइंस, या फिर बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट से किया हो और ए लेवल का कोर्स वगैरह किया हो, जैसे DOEACC वगैरह के द्वारा कराया जाता है कंप्यूटर का ए लेवल का कोर्स, तो वो आपने किया हुआ हो तो भी आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। आगे पोस्ट है टीजीटी म्यूज़िक की, तो इसके लिए आपने बैचलर डिग्री किया हो विद म्यूज़िक, यानी बैचलर डिग्री के साथ विद म्यूज़िक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए। आपने 12th पास किया हो और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से आपने किसी भी एक में संगीत शास्त्र में ये महारत या विद्या हासिल की हुई हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 7 पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपने किसी से भी किया हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें जो ग्रेजुएशन है उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपका बीएड क्वालिफाई होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज डिज़ायरेबल है। और बाकी जो आगे पोस्ट है वो है टीजीटी फ़िज़िकल एजुकेशन की, तो इसके लिए बैचलर डिग्री विद फ़िज़िकल एजुकेशन के साथ किया हो 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री विद फ़िज़िकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट 45% मार्क्स हो। तो आप यहाँ पर देख लें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, और जिस भी कंडीशंस को आप फुलफ़िल करते हो तो उसके लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ। बाकी आगे पीआरटी की पोस्ट है, तो पीआरटी की पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो रिलेटेड सब्जेक्ट में तो 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, और साथ ही बीएलएड वगैरह हो, डीएलएड वगैरह हो, या 2 साल का डिप्लोमा आपने किया हो, जो भी जो है बेसिक टीचर ट्रेनिंग का जो डिप्लोमा होता है, जिस मतलब किसी भी नाम से उसे बुलाया जा सकता है, तो वो आपने किया हो। साथ ही जैसे पीआरटी की पोस्ट होती है तो उसके लिए आपने सीटेट या स्टेट लेवल का टेट क्वालिफाई किया हो पेपर 1, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आगे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज यहाँ पर आपको डिज़ायरेबल है। इसी के साथ साथ पीआरटी फ़िज़िकल एजुकेशन की भी पोस्ट है। पीआरटी फ़िज़िकल एजुकेशन की जो पोस्ट है उसके लिए आपने बैचलर डिग्री विद फ़िज़िकल एजुकेशन किया हो, 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री विद फ़िज़िकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 45% मार्क्स हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन आपको यहाँ पर काफ़ी सारे दिए गए हैं, तो आप जो भी कंडीशन इसमें से पूरी करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं
कि जैसे आर्मी पब्लिक स्कूलों के कई स्कूल होते हैं कि वहाँ से जो रिक्रूटमेंट आती तो वहाँ पर OST स्कोर कार्ड जो है वो कंपलसरी नहीं माना जाता। वहाँ पर जैसे आपने इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो गए और आपने ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइन करने के कुछ समय दिया जाता है। ज्वाइन करने के बाद आपको तो उस समय के अंदर अंदर आपको वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर आपको OST क्वालिफाई करना कंपलसरी है। यानी जिन भी कैंडिडेट ने ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई किया है वही कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म एप्लीकेशन मतलब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर कंपलसरी है, अप्लाई करने के लिए कंडीशन रखी गई है। बाकी जो है गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन करने के लिए लास्ट डेट 13 जनवरी 2025 है। इससे पहले पहले आपको एप्लीकेशन भेज देनी है। ध्यान रहे स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही एप्लीकेशन भेजना है, या फिर बाय हैंड भी जाकर सबमिट कर सकते हैं। और 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको लगाना ही है, तो ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। बाकी एज वगैरह आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2025 के बेसिस पे। एज रिलैक्सेशन बताए गए यहाँ पे, जैसे अगर आप आर्मी स्पाउस हैं तो यहाँ पर आप जो है 40 साल तक, अगर फ्रेश कैंडिडेट हैं तो 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 40 से 57 साल तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो 40 साल तक यानी फ्रेश कैंडिडेट हैं तो 40 साल तक आवेदन कर सकते, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर 5 साल से लेकर 10 साल तक का एक्सपीरियंस है तो 40 से 57 साल तक आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे। बाकी एक बार चलकर देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर ये एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ मिलेगा। आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ऑफिशियल वेबसाइट है apsdk.com। जब आप यहाँ पर आएंगे होम पेज पर, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है और यहाँ आप देख सकते कैरियर का ऑप्शन। तो कैरियर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने CSB का ऑप्शन आएगा। तो आपको CSB के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म लिंक दिया गया है, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैंडिडेट के लिए। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन दी गई है, क्वालिफ़िकेशन यहाँ से चेक कर सकते हो, और ये एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी दूसरा एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आया वो देख लेते हैं। वो आया है आर्मी पब्लिक स्कूल अम्बाला कैंट पटियाला की तरफ से, यानी हरियाणा की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पर जो है एप्लीकेशन करने के लिए OST आपने क्वालिफ़ाई किया हो, ये आपकी पहली कंडीशन है, OST क्वालिफ़ाई होना चाहिए। जिन कैंडिडेट ने OST क्वालिफ़ाई नहीं किया वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। पोस्ट वगैरह हम देख सकते हैं PGT इंग्लिश, फिज़िक्स, पेंटिंग और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस की पोस्ट है, फ़िज़िकल एजुकेशन की पोस्ट है। इसी प्रकार से TGT में इंग्लिश है, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ्स है, हिंदी, डांस, कंप्यूटर, और PRT की पोस्ट है, इसमें 4 वैकेंसी है। बाकी यहाँ पर जो आपकी एज वगैरह काउंट होगी वो 1 अप्रैल 2025 को बेस मानकर काउंट की जाएगी। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 57 साल तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड है एक्स सर्विस मैन वगैरह भी। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर अगर आप PGT के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपने मास्टर डिग्री किया हो रिलेटेड सब्जेक्ट में, B.Ed आपने क्वालिफ़ाई किया हो तो, और बाकी OST तो आपका क्वालिफ़ाई होना ही चाहिए, यहाँ पर कंपलसरी बता दिया गया है। और TGT की पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या ऑनर्स वगैरह किया हो, साथ ही B.Ed क्वालिफ़ाई किया हो, B.Ed या M.Ed और C.TET या स्टेट लेवल का पेपर 2 आपने क्वालिफ़ाई किया हो। PRT की पोस्ट के लिए आपने ग्रेजुएशन के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने 2 साल का बेसिक टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा किया हो, साथ ही C.TET पेपर 1 आपका क्वालिफ़ाई हो। C.TET या स्टेट लेवल का जो टेट है उसमें आपका 60% मार्क्स होना कंपलसरी है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है APSambala.edu.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, तो वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। और जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सेल्फ अटैच करके लगाना है। बाकी यहाँ पर आपका 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। तो ये डिमांड ड्राफ्ट आपको जो है फेवर में लगाना है, फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल अम्बाला कैंट।
तो ये आपको डिमांड ड्राफ्ट भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। और बाकी यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस भी दिया गया है। यहाँ पर प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल अम्बाला कैंट 0 अलेक्सेंड्रा रोड अम्बाला कैंट हरियाणा। पिन कोड है 133001। लास्ट डेट है 10 जनवरी 2025। इससे पहले आपको अपना एप्लीकेशन भेज देना है और केवल ऑफलाइन मोड में ही आवेदन करना है और किसी माध्यम से नहीं करना, यानी स्पीड पोस्ट करें, ऑनलाइन वगैरह नहीं करना है आपको। बाकी जो भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होंगे तो उन्हें इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा और इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी तो उसकी सारी अपडेट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगी। तो वहीं पर आपको जो है समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करते रहना है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट आप देखेंगे aps.ambala.edu.in। होम पेज पर आएंगे, यहाँ पर स्क्रॉल करके आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर टीचिंग स्टाफ ऑन रेगुलर बेसिस, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा और जस्ट उसके नीचे एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये 2 स्कूलों से आई एडवर्टाइजमेंट थी जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं और आवेदन वगैरह करना चाहते तो कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर पोस्ट है और काफ़ी समय बाद आई है। बाकी सैलरी वगैरह भी अच्छी है। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।